नमस्कार दोस्तों, लाइक स्टडी डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान पुलिस से संबंधित एक नया जो टॉपिक जुड़ा था पिछली बार से, वो है हमारा महिला एवं बाल अपराध से संबंधित ये टॉपिक जुड़ा था। तो इससे संबंधित 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपके लिए वीडियो इस पे रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे महिला एवं बाल अपराध को तीन भागों में बांट सकते हैं हम कि संविधान के द्वारा जो कानून बने हुए हैं उनसे संबंधित है, वो उनसे संबंधित क्या क्या आते हैं, संविधान के जो कानून हैं उनमें क्या क्या दिया गया है, और जो आईपीसी की जो धारा है उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, और संसद के जो कानून है उसके अंतर्गत क्या आता है, इनसे संबंधित हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं संविधान के जो कानून बने हैं उसमें धाराएं हम पढ़ने वाले हैं। जो इंपोर्टेंट जो महत्वपूर्ण जो धाराएं हैं उनको ले लेते हैं। तो पहले नंबर पे हम देते हैं धारा 15। जो धारा है उसमें भेदभाव से संबंधित धाराओं को दिया गया है। धारा भेदभाव से संबंधित है 15 जो धारा है उसके अंतर्गत भेदभाव, जैसे कि हम महिलाओं से भेदभाव करते हैं और लड़कियों से भेदभाव करते हैं, तो उससे संबंधित इसके अंतर्गत रखा गया है। अगली बात है धारा 15(3) के अंतर्गत रखा गया कि महिला व बच्चों के लिए जो विशेष प्रावधान दिए गए हैं कि महिलाओं को 50% आरक्षण होना जरूरी है, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए एक विशेष मंच तैयार करना जरूरी है। और उसी प्रकार से हम बात करते हैं बच्चों के लिए कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करवानी जरूरी है, और अपने माँ बाप का अपने बच्चों के प्रति जो कर्तव्य है, जो निःशुल्क जो शिक्षा दिलवाने का जो दायित्व है उसको पूरा करने के अंतर्गत इसमें रखा जा सकता है। तो महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान धारा 15(3) के अंतर्गत हम रखते हैं। इसके बाद में जो धारा 16 है उसमें हमें दिया गया है कि अवसर और समान, जैसे कि महिला और पुरुषों के लिए समान अवसर जरूरी है कि सरकारी नौकरियों के लिए समान अवसर मिलना जरूरी है। महिलाओं को जितना पुरुषों को अधिकार है उतना ही महिलाओं को अधिकार होना चाहिए सब कार्य के लिए। सरकारी नौकरियों में जैसे पुरुषों के लिए जितनी वैकेंसियां निकलती है उसमें बराबर का हकदार महिलाएं भी है। तो इसके धारा जो 16 है इसके अंतर्गत हम ये रख सकते हैं। धारा 21 के अंतर्गत हम रखते हैं कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनमें उनको निःशुल्क शिक्षा से संबंधित इसके अंतर्गत आता है। धारा 21 के अंतर्गत रखते हैं। तो आरटीई का मतलब राइट टू एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलवाने की से संबंधित ये धारा इस धारा के अंतर्गत आते हैं। फिर धारा 23 की बात करते हैं कि मानव व्यापार निषेध, जैसे महिलाओं का व्यापार किया जाता है, किसी गलत कार्य के लिए महिलाओं को बेच दिया जाता है, बच्चियों को बेच दिया जाता है, तो वो इस धारा के अंतर्गत हम रखते हैं कि मानव व्यापार निषेध से संबंधित धारा 23 में हम इसको पढ़ देते हैं। इसके बाद में धारा जो 24 है कि बाल श्रम निषेध, की बाल श्रम निषेध है कि जैसे 14 वर्ष से जितने भी छोटे बच्चे हैं वो बाल लग की श्रेणी में आते हैं, उनको जो इसे खतरनाक जगह पे जैसे कारखाने हैं उनमें जो श्रम कार्य नहीं करने की अनुमति नहीं देती गवर्नमेंट, इसलिए धारा 24 में हम बाल श्रम निषेध को रखते हैं। इसके बाद में बात करते हैं आईपीसी की धारा है। आईपीसी की धारा के अंतर्गत हम किस किस की बात करते हैं, जैसे धारा 354 है। धारा 354 में हम लज्जा भंग करना, जैसे महिलाओं की प्रति जो लज्जा भंग होती है उससे संबंधित हम धारा 354 के अंतर्गत हम इसको रखते हैं। धारा 354 ए में हम रखेंगे यौन उत्पीड़न। यौन उत्पीड़न का हम जो 354 ए के अंतर्गत रख सकते हैं इसको, ठीक है। और इसमें संशोधन जो किया गया था वो 2018 में इसमें संशोधन किया गया था यौन उत्पीड़न में, धारा 354 ए के में, ठीक है। अब बात करते हैं 354 जो धारा 354 बी है, उसमें नग्न या होने पे विवश करना, किसी भी महिलाओं को नग्न होने के लिए विवश करना, ये हम धारा 354 बी के अंतर्गत हम रखते हैं। तो धारा 354 में हम इस बी में ये पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में धारा 354 सी है, उसका मतलब है कि ताकझा करना, किसी महिला को नहाते हुए देखना, किसी महिलाओं को देखना, ये इस धारा के अंतर्गत, और इसके लिए कठोर जो कानून बने हुए हैं, कठोर दंड दिया जाता है, इसको भी हम पढ़ने वाले हैं। इस धारा 354 सी के अंतर्गत हम इसको रखते हैं, ताकझा करना
धारा 354D के अंतर्गत है पीछा करना। किसी भी महिला, किसी भी लड़की के को जो पीछा किया जाता है वो इस धारा के अंतर्गत रखा जाता है, 354D के अंतर्गत। इसमें भी कठोर कारावास मिलता है और जुर्माना मिलता है, आजीवन कारावास की इसमें सजा दी जाती है। तो ये जितनी भी धाराएं हैं ये आईपीसी की धारा के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं 354 में, तो आप हमें यौन उत्पीड़न से संबंधित हम बात चर्चा करते हैं। इसके बाद में 376 जो धारा है, धारा 376 है, ये रेप से संबंधित है, बलात्कार से संबंधित ये धारा है 376, धारा 376 में, ठीक है। इसके अंतर्गत जैसे सारे अपराध आ जाते हैं। 376 में जितने भी अपराध होते हैं महिलाओं से, लड़कियों के संबंध में जितने भी अपराध आते हैं वो उस धारा 376 के अंतर्गत आते हैं। तो बलात्कार, छेड़छाड़ में ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। सामूहिक बलात्कार करना, इसके बाद में जैसे सरकारी कोई कर्मचारी उसके द्वारा ये बुरा काम करना, तो ये सब धारा 376 के अंतर्गत आता है। इसमें जुर्माना प्लस आजीवन कारावास का दंड दिया जाता है। इसके बाद में जैसे सारे जो अपराध हैं, जैसे इंडियन पेनल जो कोड है, ये भारतीय दंड संहिता गवर्नमेंट ये जो कानून बनाया गया था, इसके अंतर्गत हम जैसे ये शुरुआत में इसके जो मसूदा तैयार किया गया था वो 1837 में किया गया था इसका मसूदा तैयार। और उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड मेकाले के समय में ये 1837 में जो ये मसूदा तैयार किया गया इस कानून को। और फिर 6 अक्टूबर 1860 में इसको पारित किया गया। इस समय भी वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। इस समय लॉर्ड कैनिंग वायसराय थे। 1 जनवरी 1862 को ये कानून था इसको लागू कर दिया गया। इस समय भी वायसराय कौन थे? कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग। तो हम इसके बाद में हम संसदीय जो कानून है, संसदीय कानून के अंतर्गत हम रखते हैं दहेज निषेध अधिनियम 1961। जो दहेज निषेध जो अधिनियम है ये बना था हमारा 1961 में। जितने भी दहेज से संबंधित केस आते हैं ये हम जो ये इस अधिनियम के अंतर्गत रखते हैं। जितने भी दहेज से संबंधित जो कार्रवाई की जाती है गवर्नमेंट द्वारा, तो उस हम पढ़ने वाले हैं दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत। तो दोस्तों ये हमने छोटी सी एक क्लास बनाई है, आपके लिए उपलब्ध करवाई है। तो आप उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और आगे से हम 2-5 क्लासें और लेके आएंगे महिला बाल अपराध से संबंधित। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।